और अगर आप चाहते हैं कि पुर्तगाल के टीआरसी कार्ड के ऊपर, स्पेन के टीआरसी कार्ड के ऊपर हम जर्मन में जाके काम करें, होटल में, रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पे पैसे कमा पाएंगे और अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा और अच्छा और बेहतर बना पाएंगे। तो ये टीआरसी कार्ड हमारा पुर्तगाल, स्पेन का, और हम लोग काम करेंगे अभी जर्मनी, फ्रांस में और नीदरलैंड वगैरह में। तो वो कैसे और कब? और सबसे पहले यहाँ पे कुछ लोगों पे कन्फ्यूजन भी फैल गया कि कौन से ऐसे आखिर लोग होंगे जो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा पाएंगे। तो ये वीडियो अभी आराम से देखिएगा। सबसे पहले अगर तो आप मेरे चैनल पे किसी तरह से आ भी गए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं हूं सलमान मलिक और आप लोगों के लिए यूरोप में अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूं। सबसे पहले स्पेन ने भी अनाउंसमेंट किया कि शेंजन में, यूरोपियन पार्लियामेंट में बहुत सालों से इसके ऊपर काम हो रहा था कि लोग एक दूसरे के कंट्री में एक दूसरे के टीआरसी कार्ड के ऊपर काम कर सकें। तो ये कोई नई बात नहीं है, इसके ऊपर बहुत पुराना काम हो रहा है। लेकिन अभी आके कुछ अच्छी और गहरी न्यूज़ हम लोगों के लिए आ रही है कि 2026 में मई में ये लॉ पास हो सकता है। अभी यहाँ पे ये लॉ अगर पास हो जाता है तो ही आप लोगों को, हम लोगों को फ़ायदा होगा। अगर ये लॉ, ये रूल पास ही नहीं हुआ तो जनाब बस ये थे खपाएंगे, यहाँ पे ही हमने जलीलो हवार होना है और आप फर्स्ट टीआरसी कार्ड के ऊपर किसी भी कंट्री में जाके काम नहीं कर पाएंगे। सिर्फ हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं। ये बिल्कुल कंफर्म है और हक्की सच्ची है। सेकंड, अगर ये लॉ पास हो जाता है तो कौन से लोग होंगे? तो जनाब सबसे पहले हाईली स्किल, मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे अभी हर एक बंदे के पास टीआरसी कार्ड है स्पेन में, पुर्तगाल में। तो यार अगर हम ही जर्मनी चले जाएंगे तो जर्मन वाले कितने जाएंगे? ये एक बहुत ही गहरा और बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। हम लोग बहुत बड़ी तादाद में है यहाँ पे। तो जो लोग डिश वाशर हैं, क्या वो भी वहाँ पर जाके काम कर पाएंगे? तो नहीं। तो जनाब जर्मन में मेरे दोस्तों या नीदरलैंड में वो लोग जाके काम कर पाएंगे जो हाईली स्किल हैं, जिनकी मिसाल के तौर पे कुछ अच्छी जॉब होगी। अगर आपकी फील्ड आईटी से रिलेटेड है, ऑफ कोर्स आप जा पाएंगे। अगर आप मेडिकल से रिलेटेड आपकी फील्ड है और आपके पास पुर्तगाल, स्पेन का टीआरसी कार्ड है तो आप जर्मनी, फ्रांस में जा पाएंगे। क्योंकि जर्मनी और फ्रांस एक ऐसे कंट्री हैं जो अपने मतलब के बंदों को, जिसमें जनाब नीदरलैंड भी शामिल है लेकिन डेनमार्क फ़िलहाल शामिल नहीं है, क्योंकि डेनमार्क ने इसके ऊपर काफ़ी सख्ती दिखाई थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि डेनमार्क नहीं चाहता कि हाँ भाई दूसरे पुर्तगाल जैसे गरीब कंट्री के लोग यहाँ पे हमारे कंट्री में आके काम शाम करें और ओनली टीआरसी कार्ड के ऊपर। तो डेनमार्क ने अभी भी रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। लेकिन आने वाले दिनों में जब सारे मिल जाएंगे तो फिर डेनमार्क अकेला क्या ही करेगा। लेकिन फिलहाल डेनमार्क और आयरलैंड इस चीज़ में नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि पुर्तगाल के टीआरसी कार्ड के ऊपर, स्पेन के टीआरसी कार्ड के ऊपर हम जर्मन में जाके काम करें, होटल में, रेस्टोरेंट में, तो आपको एक काम करना है। वो क्या करना होगा? आपको अपने बॉस से, मैनेजर से, जहाँ पे भी आपको वो जॉब दे रहे हैं, आपने उसको कहना है कि प्लीज़ डॉक्यूमेंट्स में जब वो आर्बाइट फतराक क्या होता है? जर्मन में हम इसको बोलते हैं आर्बाइट फतराक, मतलब कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको मिसाल के तौर पे जर्मन में कोई बंदा दे रहा है जॉब, तो आपने उसको बोलना है कि प्लीज़ मुझे अपने होटल में, रेस्टोरेंट में एज अ मैनेजर की जॉब दें, तो ही आप वहाँ पे जा पाओगे। ये नहीं कि हाँ भाई आप नॉर्मली एज अ डिश वाशर के लिए वहाँ पे वो आपको बुला रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। अगर ये लॉ पास हो जाता है और आपको कोई कंपनी हायर कर लेती है तो आपको जनाब अपना ये वाला कार्ड, चाहे आपके पास स्पेन का है या पुर्तगाल का, तो आपको रिन्यू करवाने के लिए यहाँ पे आना होगा। अभी आप कहेंगे यार ये क्या सही असूल है, रूल है, तो यही एक रूल है। और वहाँ पे जनाब आपको 6 महीने में वापसी भी करनी होगी। क्योंकि पुर्तगाल, स्पेन टीआरसी कार्ड के ऊपर आप दूसरे कंट्री में जाके 6 से 8 महीने ही काम कर पाएंगे, लेकिन आपको वापस यहीं पे आना। ये नहीं होगा कि हाँ आपका बाद में जो टीआरसी कार्ड है वहीं पे कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर कोई इंसान ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए बनाता है ना, तो वो बिल्कुल फेक और झूठ है। क्योंकि सिर्फ आप लोग काम करने जा पाएंगे, वो भी तब जब ये लॉ पास हो गया तो। और जर्मन और नीदरलैंड, फ्रांस जैसे कंट्री ने इस बात के लिए सहमति क्यों दिखा दी है, क्यों हामी बढ़ रही है? क्योंकि वहाँ पे जनाब शॉर्टेज है स्किल बंदों की। जर्मन को चाहिए नर्स, डॉक्टर, प्लम्बर, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियंस, मतलब कि उसको इस फील्ड में बंदे चाहिए और आईटी की फील्ड से बंदे चाहिए और इंजीनियर वगैरह चाहिए। तो इसी वजह से ये जो बड़े कंट्री हैं उन्होंने सोचा है कि यार हम जो स्पेन, पुर्तगाल, मतलब कि जो छोटे मोटे कंट्री होते हैं उनको मौका दिया जाए, उनके लोगों को मौका दिया जाए कि वो अपने इस टीआरसी कार्ड के ऊपर यहाँ पे हमारे कंट्री में आके काम कर सकें। और अगर ये लॉ पास हो गया तो यकीन जाने हम लोगों को इतना फ़ायदा होगा कि आप लोगों को किसी को पैसे लेने देने की ज़रूरत ही नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे जो एजेंट लोग होते हैं वो आपको कहते हैं हम आपको कार्ड ही कन्वर्ट करवा देंगे पुर्तगाल का किसी और कंट्री में जाके। तो मैं इस चीज़ में बिल्कुल आपके हक़ में नहीं हूँ,
क्योंकि मेरी तसल्ली इस बात से है ही नहीं है कि हाँ भैया आपका पुर्तगाल का टीआरसी कार्ड कन्वर्ट हो जाए किसी और कंट्री में, मतलब कि पुर्तगाल का टीआरसी कार्ड लो तो दूसरे कंट्री दी इमिग्रेशन दी माँ पे निक कर दो, ऐसा नहीं होता यार। तो इस वजह से चीज़ों में बहुत ज़्यादा रूल्स होते हैं और वो रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं और एक मुद्दत तक आपको दूसरे कंट्री में काम करना होता है और बाद में आपको यहीं पे आना होता है अपने कार्ड को रीन्यू करवाने के लिए। और फिलहाल ये जो लॉ है ये 2026 में अप्रूव हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा डिले भी हो सकता है, लेकिन ऐसा मुझे लगता है, अल्लाह करे ना हो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है। तो लेकिन आगे हो भी जाए तो इनकी कोशिश है कि यार एक ऐसा प्रोग्राम लेके आएँ कि जिससे दूसरे लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिले और जर्मनी फ्रांस के जैसे कंट्री को फ़ायदा भी हो और लोगों को भी फ़ायदा हो और दोनों का काम मिलके चले। क्योंकि ये वो लॉ हो जाएगा कि इससे जर्मनी फ्रांस को तो फ़ायदा होगा ही और हम लोगों को भी फ़ायदा होगा जिन लोगों के पास स्पेन या पुर्तगाल जैसे कंट्री का टीआरसी कार्ड है। हम जाके वहाँ पे पैसे कमा पाएंगे और अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा और अच्छा और बेहतर बना पाएंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ जो कि किसी को नहीं पता कि जनवरी में इस लॉ के ऊपर फिर से बात होने वाली है। जैसे कि हमारे इंडिया पाकिस्तान में होता है और यहाँ पे यूरोपियन यूनियन में जब भी कोई नया नया रूल्स आता है तो यहाँ पे भी वो सारे यूरोपियन यूनियन के लोग एक साथ बैठते हैं, बहस करते हैं, डिस्कशन करते हैं, जिससे लोगों को भी फ़ायदा हो और यहाँ के कंट्रीज़ को भी फ़ायदा हो। तो जनवरी में इसके ऊपर फिर से बात और बहस होने वाली है और हो सकता है कि ये जो डेनमार्क और आयरलैंड वगैरह रिजेक्शन वगैरह लगा रहे हैं, होप के अगर डेनमार्क ने हम लोगों का आप लोगों का हाथ पकड़ लिया और हामी भर दी तो एक और मंजूरी लग जाएगी जो आप लोगों के लिए और हम लोगों के लिए बहुत ही मुफीद और अच्छी साबित होगी। और यहाँ पे इतने ज़्यादा लोगों ने वीडियोस अलग अलग बना दिए हैं कि हर एक बंदा ही वहाँ पे जा पाएगा जर्मनी फ्रांस में पुर्तगाल स्पेन के टीआरसी कार्ड के ऊपर, तो लोगों को कंफ्यूज कर दिया है। वो कहते हैं ना यहाँ पे गर्म से गर्म लोहा भी टूट जाता है, जब कई झूठे मिल जाएं तो सच्चा भी टूट जाता है। तो जो आप लोगों के लिए सच्ची और ठीक से वीडियोस बनाता है ना, फिर लोग उसकी वीडियोस पे भी एतबार करना छोड़ देते हैं। मैंने सारा हक और सच अभी आपको बता दिया है कि कौन से लोग जा सकते हैं और कौन से लोग नहीं जा सकते, और इस लॉ में अभी पास होने में टाइम है और जब ये लॉ पास हो जाएगा तो ही हम लोग आप लोग इससे फ़ायदा उठा पाएंगे। बाकी अभी इस रूल के बारे में और ज़्यादा बात करने की अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी तकरीबन आलमोस्ट एक साल पर आए और एक साल में आपको पता है चीज़ें ऊपर नीचे भी होती हैं, नए से नए कवानीन भी आ जाते हैं और पुराने कवानीन ख़त्म भी हो जाते हैं। तो इस वजह से हमें इंतज़ार भी मेरे दोस्तों करना होगा अगले साल तक। लेकिन ये एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन होगी हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, जो लोग यहाँ के टीआरसी कार्ड के ऊपर दूसरे बड़े बड़े कंट्रीज़ में जाके काम करना चाहते हैं। यहाँ पे आपके पास एक अपॉर्चुनिटी अलग से है कि यहाँ पे कुछ कंपनीज़ होती हैं पुर्तगाल में, स्पेन में, जो आपको पुर्तगाल के टीआरसी कार्ड के ऊपर दूसरे कंट्री में काम करने के लिए भेजती हैं, लेकिन फिर आपको वापस यहीं आना होता है। उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ऐसे दो टॉपिक मिक्स हो जाएंगे। बाकी स्टे ब्लेस्ड, होप कि मैं आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर कर पाया हूँ जो भी आपने मुझसे क्वेश्चन किए थे। दुआ में याद रखें।